गेट स्टार्टेड। देखो भाई, अगर आपके पास कोई भी जैकेट नहीं है ना तो फिर आपको लेना चाहिए एक बॉम्बर जैकेट। बॉम्बर जैकेट्स क्या होते हैं? देखो, ये है अमेरिकन पायलट्स जिन्हें कहा जाता था बॉम्बर्स। तो ये जैसे जैकेट्स पहनते थे ना, उनको हम कहते हैं बॉम्बर जैकेट। देखो भाई, बॉम्बर जैकेट्स की बात की जाए ना तो डिफरेंट मटेरियल की बॉम्बर जैकेट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कलर्स की बॉम्बर जैकेट्स होते हैं। देखो, बॉम्बर जैकेट्स की ना दो आइडेंटिटी होती है। एक होती है ट्रिम। देखो, ये जो मटेरियल है ना नेक के अराउंड, रिस्ट के अराउंड, तो ये एक आइडेंटिटी है बॉम्बर जैकेट की। और सेकंड आइडेंटिटी इज शॉर्टर लेंथ। ये जैकेट्स ना ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, ये एकदम शॉर्ट और स्लिम होते हैं। देखो भाइयों, अगर आपको मेरी तरह सिंपल और क्लासी लुक पसंद है ना तो फिर आपको लेना चाहिए इस टाइप का एक बेसिक बॉम्बर जैकेट। देखो, बॉम्बर जैकेट्स में ना मेरी पहली रिकमेंडेशन है ब्लैक बॉम्बर, फिर आई वोंट रिकमेंड ब्राउन बॉम्बर एंड देन यू गो फॉर नेवी ब्लू एंड ओलिव ग्रीन। ये होते हैं बेसिक कलर्स जो आपको एकदम सिंपल, क्लासी और थोड़ा मेच्योर लुक देते हैं। देखो भाइयों, इंडिया में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइजेस की। साइजेस ना बहुत लिमिटेड है इस देश में, क्योंकि हमें बस स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज मिलती है। अगर हम बात करें अमेरिका की, यूरोप की, तो आपको ना वहां पर बहुत सारी साइजेस मिलती है, जैसे कि स्मॉल, स्मॉल मीडियम, मीडियम, मीडियम लार्ज, ऐसे बहुत सारी साइजेस मिलती है। देखो, अगर आपको इंडिया में एक परफेक्ट साइज का जैकेट लेना है ना तो आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पहला है आपके जैकेट की स्लीव्स आपकी कलाई पर एंड होनी चाहिए, ना कलाई से ज्यादा आगे ना पीछे। दूसरा है आपके जैकेट की जिप लगाने के बाद आपको ये नोटिस करना है कि आपकी जैकेट आप पर एकदम फिट आनी चाहिए, या जैकेट थोड़ी सी टाइट होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। देखो, अगर आप एक मोटे बंदे हो ना तो फिर आप पर बॉम्बर जैकेट उतना सही नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप एक पतले बंदे हो या फिर मेरी तरह जिम जाने वाले बंदे हो तो भाई बॉम्बर जैकेट आप पर बहुत तगड़ा लगेगा। देखो भाई, बॉम्बर जैकेट्स में ना ऐसे बीच में जिप लगी होती है, बट ऐसे भी जैकेट्स आते हैं जिनमें बीच में ऐसे बटन्स लगे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं वार्सिटी जैकेट्स। ये जैकेट्स ना आपको थोड़ा यंग लुक देते हैं। देखो, अगर आप एक कॉलेज जाने वाले बंदे हो ना तो आप डेफिनेटली वार्सिटी जैकेट्स पहन सकते हो। ये जैकेट्स आपको काफी स्टाइलिश दिखाएगा। तीसरा सबसे स्टाइलिश जैकेट है डेनिम जैकेट। देखो, मेरे एक भाई का कमेंट आया था कि मैं अपनी दोस्त की शादी में कौन से कपड़े पहन के जाऊं। तो भाई, अभी ठंडी के मौसम को और बजट को देखते हुए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा डेनिम जैकेट। देखो भाई, अगर आपने डेनिम जैकेट के साथ एक परफेक्ट आउटफिट क्रिएट करी ना तो भाई शादी में आप सबसे स्टाइलिश और फैशनेबल बंदे दिखने वाले हो। देखो, इस वीडियो के एंड में ना मैं आपको कुछ ऐसे क्लोथिंग आइटम्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप विंटर्स में बहुत सारी स्टाइलिश आउटफिट्स बना सकते हो। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखो भाई, डेनिम जैकेट्स में ना आपको ज्यादा अतरंगी कलर्स नहीं लेने चाहिए। देखो भाई, मेरी मानो तो आपको डेनिम जैकेट्स में बस दो कलर्स लेने चाहिए। पहला है ब्लैक एंड सेकंड स्काई ब्लू, इस टाइप का डेनिम जैकेट। बस भाई, ये दो कलर्स बहुत है आपको सुपर स्टाइलिश दिखाने के लिए। और डेनिम जैकेट लेते टाइम आप ये मेक श्योर करें कि जैकेट आपकी बॉडी पर परफेक्टली फिट आना चाहिए। देखो, अगर आप एक मोटे बंदे हो ना तो ये जैकेट भी आप पर सही नहीं लगेगा। देखो, जितने भी मोटे बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि भाई प्लीज स्टाइलिश दिखने पर नहीं, अपने वेट लॉस पर फोकस करो। अगर आपने मेहनत करके थोड़ा सा वेट लॉस कर लिया ना तो आप पर सारे कपड़े काफी सही दिखेंगे। भाई, ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना यार। और अगर आप चाहते हो कि जिस तरह से आप इस चैनल पर फैशन के बारे में सीख रहे हो, ठीक उसी तरह से फिटनेस यानी कि वेट लॉस, वेट गेन के बारे में सीखो, तो भाई कमेंट में बस यस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। अगर भाई बहुत सारे कमेंट्स आए तो हम इस चैनल पर बहुत जल्दी फिटनेस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, अब बात करते हैं लेदर जैकेट की। देखो, अगर आप एक लेदर जैकेट खरीद रहे हो ना तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। रूल नंबर 1, टेस्ट फॉर रियल लेदर। देखो, अगर आप एक रियल लेदर का जैकेट खरीद रहे हो ना तो उसकी मिनिमम कॉस्ट होगी 2000 से लेके 3000 तक। तो आपको रियल लेदर का टेस्ट कैसे करना है? देखो, जब आप लेदर को प्रेस करोगे, मतलब कि लेदर को दबाओगे, तो उस पर ऐसे क्रीजेस आ जाएंगे, पर जैसे ही आपने उंगली वहां से हटाई, आपने वो प्रेस हटाया, तो लेदर फिर से अपनी शेप मेंटेन कर लेगा। वो होता है असली लेदर। दूसरा एक और तरीका है कि जब आप लेदर को जला रहे होते हो तो अगर 30 सेकंड तक वो लेदर नहीं जला तो दैट इज अ रियल लेदर। चलो, ये तो हो गया रियल लेदर का टेस्ट। अब बात कर लेते हैं फैशन रूल के बारे में। देखो, मेरे हिसाब से आपको लेदर जैकेट में बस दो कलर्स लेने चाहिए, ब्लैक एंड ब्राउन। देखो, मेरा ये भी मानना है कि आपके जैकेट का कॉलर जितना बड़ा होगा, मतलब कि वो जितना आई कैचिंग होगा ना, उतना ज्यादा हाई पर्सनालिटी होगा आपका जैकेट। इसलिए डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनालिटी बाय योर लेदर जैकेट। देखो, अगर आप एक लंबे चौड़े एकदम रॉयल बंदे हो, आपकी बॉडी है, तब मेरे हिसाब से आपको इस टाइप के बड़े कॉलर वाले जैकेट पहनने चाहिए, जिनको हम कहते हैं बाइकर लेदर जैकेट। और अगर आप एक एवरेज बंदे हो, मतलब कि आपको ज्यादा तड़क भड़क दिखना पसंद नहीं है, तब आप इस टाइप के सिंपल लेदर जैकेट पहन सकते हो। ये जैकेट भी बहुत स्टाइलिश दिखते हैं। चलो, फाइनली अब हम बात करते हैं हुडीज के बारे में। देखो, हुडीज भी कई प्रकार की होती है। आप कोई भी हुडी खरीदो, आपको ये बेसिक रूल को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपकी हुडीज पर ज्यादा पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। हुडी एकदम प्लेन, सिंपल और बेसिक कलर की होनी चाहिए। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि हुडी आपको ज्यादा मोटी नहीं लेनी चाहिए, ये एकदम बच्चों टाइप दिखती है।
आपको थोड़ी सी पतली हुडी लेनी चाहिए इस टाइप की, जो आपको गर्म भी रखेगी प्लस स्टाइलिश भी दिखाएगी। तीसरा आपको ध्यान रखना है कि आपकी हुडी आपकी बॉडी पर परफेक्टली फिट आनी चाहिए। हुडीज आपकी बॉडी से ऐसी लटकती हुई नहीं दिखनी चाहिए। हुडी की परफेक्ट साइज है कि आपकी हुडी आपको बिल्कुल हक करनी चाहिए, ना ज्यादा लटकी हुई ना ज्यादा फिटिंग। देखो नॉर्मली हुडीज को आप जींस के साथ, जोगर्स के साथ या फिर चिनो पैंट्स के साथ पहन सकते हो, बट एक और जबरदस्त तरीका है। देखो नॉर्मली ना हम लोग जैकेट के साथ ऐसे प्लेन टी शर्ट्स पहनते हैं, पर जैकेट के साथ अगर आपने एकदम ठंडे मौसम में हुडी पहन ली ना, तो भाई आप क्या ही तगड़े दिखोगे यार। क्योंकि वो जो आपकी नेक के पीछे से आपकी हुडी की जो टोपी निकलती है ना भाई, क्या ही फैशनेबल लगती है यार वो। देखो मेरा ये भी मानना है कि ये आउटफिट ना आपको बहुत ही क्लासी लुक देगी, तो ये आउटफिट जरूर ट्राई करना मेरे भाई। चलो अब बात करते हैं कुछ ऐसे क्लोथिंग आइटम्स के बारे में जिनका यूज करके आप बहुत सारी आउटफिट्स बना पाओगे। पहला है एक प्लेन ब्लैक जींस और सेकंड है व्हाइट कलर और ब्लैक कलर के हाफ स्लीव वाले टी शर्ट। भाई ये दो टी शर्ट तो जरूर से होने चाहिए आपके पास, बहुत सस्ते मिलते हैं यार, 250-300 रुपए में मिल जाएंगे। चलो अब आप ये समझ लो कि आउटफिट्स कैसे बनानी है। देखो आपने ब्लैक जींस पहन ली, ऊपर व्हाइट टी शर्ट पहन लिया। अब भाई ये व्हाइट टी शर्ट के ऊपर आप कुछ भी पहन सकते हो। कुछ भी से मेरा मतलब है कि आप लोग ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो, स्काई ब्लू कलर का डेनिम जैकेट भी पहन सकते हो, या फिर कोई डेनिम शर्ट की लेयरिंग भी कर सकते हो। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ये आउटफिट्स में हमेशा नीचे व्हाइट कलर के शूज ही पहनना है। आप व्हाइट कलर के स्नीकर्स पहन सकते हो भाई, बहुत तगड़ी आउटफिट है ये। और अभी के टाइम पे विंटर्स की शादियों के लिए ये आउटफिट वन ऑफ द बेस्ट आउटफिट है। और जो लोग अभी भी शादियों में स्पोर्ट्स शूज पहन के जाते हैं, तो भाई 400-500 रुपए के स्नीकर आते हैं यार, वो ले लो। क्यों पूरी आउटफिट की 12 बजाते हो यार, गजब बेइज्जती है। सारे क्लोथिंग आइटम्स की बेस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इनको इजीली परचेस कर सकते हो। देखो विंटर फैशन के पार्ट 1 में किए गए कमेंट्स का मैं रिप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे शिवम भाई ने कमेंट करा है कि ब्रो मैं बहुत स्किनी हूँ और बहुत लंबा और सांवला भी हूँ, मैं कौन से कपड़े पहनूं। तो शिवम भाई गोरे काले सांवले से कई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको अपने स्किन टोन के हिसाब से बेसिक फैशन रूल्स को फॉलो करना है और कॉन्फिडेंट रहना है। और भाई जैसा कि आपने कहा आप थोड़े स्किनी हो, तो आप कपड़ों को लेयर करके पहनो, जिससे कि आप थोड़े फिट दिखोगे। और मेरे सभी स्किनी भाई से कहना चाहूंगा कि भाई टेंशन मत लो, अगर आपके कमेंट्स आए तो हम इस चैनल पर बहुत जल्दी फिटनेस सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको वेट गेन, वेट लॉस और न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ही अच्छे से सीखने को मिलेगा। एक और कमेंट है कि भाई शादी में कौन से कपड़े पहनूं, तो भाई शादी में बस स्पोर्ट्स शूज मत पहनना, बाकी कपड़े मैंने बता ही दिए हैं। एक और कमेंट है कि स्वेट शर्ट लूं या टर्टल नेक, तो भाई ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हो, दोनों चीजें बहुत ही स्टाइलिश है। तो भाइयों अगर आपको फैशन, फिटनेस और ग्रूमिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो भाइयों वीडियो अच्छी लगी